श्वास छोड़ें साइड में, श्वास लेते बीच में, श्वास छोड़ते साइड में 3 टाइम्स 3 बार। बाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए टर्न करें, श्वास लेते बीच में, श्वास छोड़ते हुए अपनी दाहिनी तरफ टर्न करें, फिर श्वास लेते बीच में। इसी तरह 3 टाइम्स 3 बार लेफ्ट एंड राइट। चेहरे में आपके प्रसन्नता के भाव, स्माइलिंग फेस, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। नेक्स्ट चेंज, जितने इनके फोन है अपने फोनों को साइलेंट कर लीजिए। 3 टाइम्स क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज 3 बार, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। रिलीज, रिलैक्स, हैंड्स डाउन, हाथ नीचे आपके, समझ स्थिति, रिलैक्स पोजीशन। अगला अभ्यास यहाँ से हम करेंगे स्कंद संचालन। दोनों हाथों को साइड से श्वास लेते ऊपर, हथेलियाँ आपकी बाहर की तरफ और हाथ में आपके कंधों पर और गया, अपने हाथों को मिलाना नहीं है। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए हाथों के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलीज। नेक्स्ट स्कंद चक्र। दोनों हाथों को सभी कंधों पर रखें। अब यहाँ से गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज रोटेट करें, गोलियों को आपस में मिलाते हुए 3 टाइम्स, धीरे धीरे, ज़्यादा फास्ट नहीं ज़्यादा स्लो नहीं। देन एंटी क्लॉकवाइज फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 3 बार, 3 टाइम्स। श्वास लेते पीछे, श्वास छोड़ते सामने। रिलीज, अगला अभ्यास घुटना संचालन। दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए आधा बैठे, चेयर पोज, श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथों के सामने कंधों की सीट पर, श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए नीचे, चेयर पोज में, श्वास लेते हुए वापस, रिलीज, रिलैक्स। कटी संचालन। दोनों हाथ सामने, हथेलियां आपके आमने सामने, पैरों थोड़ा सा गैप, पैर फैलाइए थोड़ा सा। 1, अपनी बाईं साइड लेफ्ट साइड टर्न हो, एक हाथ पीछे जो जा रहा है उसको सीधा, दूसरा हाथ आपके कंधे पर। 2, श्वास लेते हुए वापस। 3, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ। 4, श्वास लेते हुए वापस। 1, दोहराना। 2, 3, श्वास बाहर। आसनों का भी आपकी एक प्रकार से व्यायाम के रूप में है। अब आपके यहाँ से आसनों का अभ्यास होगा खड़े होने वाले। सर्वप्रथम सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। दोनों करेंगे 1, शरीर को ऊपर की तरफ खिंचाव करें, एड़ियों के भी ज़्यादा, पंजों की तरफ अपना
सारा बॉडी का, शरीर का भार की, और सामने किसी बिंदु पर अपनी दृष्टि, किसी एक वस्तु पर अपनी दृष्टि। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास लेते हुए ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एड़ी को उठाएं, बैलेंस करें बॉडी को अपने पंजे के बल। श्वास छोड़ते हुए वापस, एक राउंड और, श्वास भरते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एड़ी को उठाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस, रिलीज, दोनों हाथों से वृक्षासन। अपना दाहिना पैर नीचे रखते हुए बाएं पैर की मोड़ी अपने सारी क्षमता के साथ पंजे को अपने एडजस्ट करवाएं, जितना हो सके बगल में घुटने के या फिर अपने थाइस के बगल में, और फिर सामने किसी भी एक बिंदु पर, किसी वस्तु पर अपनी एकाग्रता, दोनों हाथ प्रणाम आसन में, श्वास प्रश्वास समान। सामने किसी वस्तु पर श्वास प्रश्वास सामान्य। अपने एक पैर पर बैलेंस करें, बैलेंस योर बॉडी इन अ सिंगल लेग एंड ब्रीदिंग नॉर्मल, श्वास प्रश्वास सामान्य। धीरे से वापस। ओम मित्राय नमः। ओम रववे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। यहाँ पे अपना माथा टच करवाएं। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। 1 प्रणामासन, 2 हस्तोत्थानासन, 3 पादहस्तासन, 4 अश्व संचालनासन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमस्कार, जमीन से माथा टच, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन। एड़ी को मिलाने का प्रयास कीजिए, अपने मैट से टच कराने का प्रयास कीजिए। 9 अश्व संचालन आसन, अपने पैर को हथेलियों के बीच में लाने का प्रयास कीजिए। 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्थानासन, 12 प्रणामासन, 2 श्वास अंदर, 3 श्वास बाहर, धीरे धीरे जल्दीबाजी नहीं, 4 श्वास अंदर, 5 श्वास बाहर, 6 श्वास को बाहर ही रोक रखें, माथा टच, 7 श्वास अंदर, 8 श्वास बाहर, 9 श्वास अंदर, 10 श्वास बाहर,
11 श्वास अंदर, 12 श्वास बाहर। रिलीज, रिलैक्स। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। नीचे करते हुए रिलैक्स करें। सामने देखते हुए पैरों को, घुटने को अप डाउन करें, रिलैक्स करें। सब यहाँ से दंडासन की स्थिति बैठ जाएं। हम यहाँ से अगला अभ्यास करेंगे बैठने वाले आसनों का। बैठे किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति में पैर सामने सीधे, हथेली आपकी कमर के बगल में, अंगली आपकी मेरी साइड, कमर गर्दन सीधी। अब यहाँ से सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे गुल्फ नमन। दोनों पंजे को सामने व पीछे 3 बार धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास लेते हुए पीछे, इसी तरह 2 बार और। रिलीज, रिलैक्स। हो सके अपना एड़ियां अपनी ज़्यादा अंदर अपने मूलाधार अंग पर टच करने का प्रयास करें अपने एड़ियों को, और फिर कमर गर्दन सीधी करें। बटरफ्लाई करना नहीं है पीछे वाले, खाली आपको इस स्थिति में बने रहना है, और जितना संभव हो सके उतने घुटनों को नीचे मैट से, दरी से टच करने का प्रयास करें। रिलीज, धीरे से वापस पैर सीधे। नेक्स्ट अगला वज्रासन। तो पहले एक पैर को मोड़िए साइड से, फिर दूसरे पैर। जिनको घुटने में प्रॉब्लम हो, घुटनों से मतलब दर्द हो, नी पेन हो, आर्थराइटिस प्रॉब्लम हो, वो इस अभ्यास को ना करें। दोनों हाथ की हथेली आपकी जंघाओं पर, थाइस पर। एकमात्र आसन यही है जिसको आप कभी भी कर सकते हैं। तो आपके पाचन तंत्र के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही सांस में बैंड करवाएं पीछे तरफ जितना संभव हो सके, और अपने थाइस, पेट को आगे की तरफ जोड़ दें, कमर से पीछे तरफ बैंड करवाएं। और आपके चेहरे पे जो प्रसन्नता के भाव हो, धीरे धीरे कोहनियों को पीछे से लाइए। श्वास छोड़ते हुए वापस एक राउंड और करें। श्वास में बैंड करवाएं अपनी लोअर पार्ट, अपने स्पाइन, एल्बर पैर से। श्वास छोड़ते हुए वापस रिलीज। अभी घुटने को खड़े रहें। नेक्स्ट अगला, दोनों हाथ सामने, उष्ट्रासन। जो लोग 2 हाथ से करेंगे वही 2 हाथ से करेंगे। आपने बाएं हाथ से, बाएं हाथ की तेजी से बाएं पैर की एड़ी को पकड़ना है, दाहिने हाथ की तेजी से दाहिने पैर की, और फिर बैंडिंग करवाएं पीछे तरफ जितना संभव हो। जो लोग 2 हाथ से करते हो एक ही हाथ से, एक ही हाथ की पकड़ी पीछे और दूसरा हाथ ऊपर की। श्वास छोड़ते वापस एक राउंड और। सांस में बैठ करवाएं पीछे तरफ। श्वास छोड़ते धीरे से रिलीज, रिलैक्स। वापस बैठ जाएं वज्रासन। अगला अभ्यास, पंजे यहाँ पे आपके फ्लैट रहेंगे, अपने एड़ियों के बीच में बैठो। अगला अभ्यास है शशांकासन। दोनों हाथों को श्वास भरते ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए अपने आगे झुकना है। आपका माथा, हथेलियाँ मैट से टच और आपके हथेली में कंधों के बराबर गैप है। आपने पीछे हिप्स उठाने, श्वास लेते वापस, एक बार और श्वास छोड़े बैठ जाए। श्वास लेते वापस, रिलीज, रिलैक्स। अगले दोनों वापस आपकी चिंता हो। अगला अभ्यास यहाँ से उत्तान मंडूकासन। दोनों घुटनों में गैप करें। अपने बाएं हाथ की तली से दाहिने पेट को श्वास प्रश्वास समान में आपकी घुटनों में जितना हो सके गैप करिए, घुटने फैलाइए जितना आपसे हो सके। हेलो हेलो सभी, यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि पैरों को सामने सीधा कर लीजिए। श्री जगमोहन सिंह बिष्ट आ गए हैं। एक बार उनके लिए तालियों से स्वागत करना। और हमारे विशिष्ट अतिथि प्रदीप भंडारी जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक बार उनका भी तालियों से स्वागत करना। हमारे बीच में हमारे श्रद्धेय गुरु जी डॉक्टर खुराना जी रामनगर, वो भी हमारे बीच में योगा कर रहे हैं। उनके लिए भी तालियों का स्वागत करें। और हमारे बीच में श्री अतुल कुमार मल्होत्रा कल्पतरु सोसाइटी, वो भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनके लिए भी तालियों से स्वागत करें। ऐसे ही हमारे सभी नए अतिथिगण यहाँ पहुँच रहे हैं और सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सबको हम आज योग दिवस, अभी हमारा यहाँ पर योग चल रहा है, बाकी हमारी वार्तालाप बाद में होगी। शुरू कर देंगे। अगला अभ्यास यहाँ से बैठने में हम करेंगे वक्रासन। जो पैर मुड़ा हुआ हाथ आपका पीछे, अपने दूसरे हाथ से पैर को लॉक करवाएं। अपने आप टखने को, एंकल को पकड़ते हुए या फिर अपने पंजे को पकड़ते हुए पीछे नेक से टर्न हो जाएं जितना संभव हो सके आपसे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए वापस इसी तरह दूसरे पैर से करें। और अपने दाहिने पैर को मोड़ें घुटने के पास और अपने दूसरे हाथ से अपोजिट हैंड से लॉक करवाएं। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएं। गर्दन को जितना संभव हो सके पीछे टर्न करवाएं। श्वास लेते वापस इसी प्रकार एक राउंड और करें। बाएं पैर से श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ, नेक को टर्न करें, गर्दन को, कंधे को भी पीछे खोलने का प्रयास करें। श्वास लेते वापस, श्वास खोलें, श्वास लेते भी वापस, रिलीज, रिलैक्स। सभी आप अपने स्थान पर लेट जाएं, पेट के बल सर मिलकर करते हुए। आपके अंदर पंजे भारी साइड मकरासन की स्थिति में आप स्थिति पोजीशन में रिलैक्स करें शरीर को।
पेट का बल किया जाने वाला अभ्यास भुजंगासन। दोनों हथेलियाँ आपकी चेस्ट के बगल में, छाती के बगल में, पैर मिले हुए, पंजे पीछे से फ्लैट आपके, सर नीचे भी। एक लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, अपनी नाभि से ऊपर कैसा उठाएंगे और गर्दन को जितना संभव उसके पीछे की रखेंगे। आपकी शरीर की आकृति एक सर्प के समान, भुजाओं को मजबूती प्रदान करने वाला, आपके फेफड़ों के लिए, आपके लंग्स के लिए, बैक के लिए। श्वास छोड़ते हुए वापस श्वास में फिर से बैंड करवाएं। अब फिर से अपने हाथों को आगे लाएं और बेंडिंग करवाएं पीछे की तरफ ज़्यादा जितना संभव हो सके। हाथों को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए वापस एक राउंड और श्वास लें। अपनी सारी क्षमता के साथ जितना संभव हो सके उतना बैंड करवाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। मकर आसन की स्थिति में रिलैक्स। अगला लास्ट आसन पेटवल सर्वासन। दोनों हथेलियाँ आपकी जंघाओं के नीचे, पैर मिले हुए, पंजे फ्लैट, चिन आपकी मैट से है या दरी से है। सर में उठाना आपको, सर नीचे। दोनों पैरों को एक साथ श्वास अंदर बढ़ते हुए उठाएं। जितना संभव हो सके उतना पैरों को ऊपर उठाएं। तो अभ्यास कमरदर्द वालों के लिए, साइटिका वालों के लिए, स्लिप वालों के लिए, पैरों के स्ट्रेंथिंग के लिए। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे, श्वास बढ़ते हुए फिर से पैर को उठाएं। बिना सर उठाए, सर नीचे आपका। श्वास छोड़ते हुए नीचे एक राउंड और श्वास बढ़ते हुए ऊपर। पैरों को मिलाएं, पैरों में गैप ना करें, पैर ना फैलाएं। और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और। श्वास छोड़ते हुए रिलीज, रिलैक्स। श्वास का श्वास। सभी अपनी साइड करवट लेते हुए, बाएं साइड करवट लेते हुए पीठ के बल, सुपाइन पोस्चर, बैक के बल लेट जाएं। अभी आप प्राउन पोस्चर पेट के बल कर रहे थे, अब आपने करना पीठ के बल, बैक के बल, सुपाइन पोस्चर। पैरों को सीधा कर लें, पीठ के बल, पीठ के बाद सबसे पहले हम आसन का अभ्यास करेंगे सेतुबंध आसन। तो आपने दोनों पैरों को मोड़ना है, फोल्ड योर बोथ लेग्स टुगेदर। अपने हिप्स को हो सके तो अपने एरिया को पकड़ें, पैरों को मिलाएं। अब एक लंबा गहरा श्वास लेते हुए अपने कमर को ऊपर उठाना है। जितना संभव हो सके उतना ज़्यादा उठाने का प्रयास कीजिए। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे, श्वास लेते हुए बढ़ाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए बढ़ाएं। और अपने हाथ को कमर पे रखें, जितना संभव हो सके कमर उठाएं ऊपर और कोहनी को अंदर की तरफ लाएं। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को सामने सीधा करें। और सीधा करने का प्रयास करें। वापस आए, पैर पहले मोड़े, धीरे से हाथ उठाएं और पैरों को सीधा रिलीज करें। अगला आसन उत्तान पादासन। दोनों पैर मिलाते हुए
हाथों को अगर स्पेस हो तो साइड में, अगर स्पेस नहीं है, कमर दर्द है, तो हाथों को अपने हिप्स के नीचे। अब एक लंबा गहरा श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री में उठाएं। 30 डिग्री आपको लेटे लेटे खाली पैरों की उंगलियां दिखनी चाहिए, तो खाली पैरों की उंगलियां दिखनी चाहिए, इतना पैरों को उठाएं, ज़्यादा ऊपर नहीं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते ऊपर उठाएं 30 डिग्री। एकदम सीधा नहीं उठाना है, 30 डिग्री पहले लेटे लेटे खाली पैरों की उंगलियां दिखनी चाहिए आपको, तभी आपके पेट पे और थाइस पे आपके प्रेशर आएगा, तभी आपका पेट और थाइस भी कम होगा। श्वास छोड़ के वापस एक राउंड और श्वास लेते ऊपर। यह अभ्यास आपके पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने के लिए, आपके पाचन तंत्र के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके पैर की मजबूती बनाने के लिए, थाइस को कम करने के लिए अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलीज, रिलैक्स। अगला आसन अर्ध हलासन। दोनों पैरों को अब आपने 90 डिग्री पर 90 अंश के कोण पर उठाना पर, लेकिन हिप्स नहीं उठाने, पैर एकदम सीधे। चाहे आप हाथों का सपोर्ट ले सकते हो पैर उठाने में, जब पैर उठ जाए तो फिर अपने हाथों को आप बगल में या साइड में रख लीजिए, कुछ देर स्थिति में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, श्वास लेते हुए फिर से ऊपर, थोड़ी देर रोके रखें। श्वास छोड़ते हुए वापस, रिलीज, रिलैक्स। अगला अभ्यास और लास्ट, पीठ के बल पवन मुक्तासन। तो आपको नाम से पता लगा होगा, पवन मुक्तासन, गैस को रिलीज करने वाला। दोनों पैरों को आपस में मोड़ें और हाथों से लॉक करवाएं, सर अभी नीचे। जिन्हें सर्वाइकल की दिक्कत हो, बैक पेन हो, वो अपना सर नहीं उठाएंगे। श्वास लें पहले, अब श्वास छोड़ते हुए अपने थाइस को अपने ज़्यादा से दबाव करना अपने पेट की तरफ, और अपने सर को उठाते हुए अपने नोज को, अपने नाक को घुटनों के बीच में लाने का प्रयास करें। श्वास लेते वापस, श्वास छोड़ें, फिर से थाइस को ज़्यादा दबाव दें, सर को उठाएं, अपने नोज को घुटनों के बीच में लाने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए वापस एक राउंड और, श्वास छोड़ें कपालभाति के साथ। समग्र योगा अभ्यास, इंटीग्रेटेड योगा करते हैं। तो इस समय आप कपालभाति भी कर रहे हैं, आसन भी कर रहे हैं, और आपका ध्यान भी है, तो तीनों चीज़ें आपके एक साथ होंगी। रिलीज, शवासन की स्थिति में रिलैक्स करें। पैरों में आपका एक स्ट्रेट फिट गैप, हाथ आपकी कमर से 6 से 7 इंच की दूरी पर, हथेलियां आपकी आसमान की तरफ, आंखें बंद रखें, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स छोड़ दें। ध्यान केवल श्वास और प्रश्वास पर। इस समय आपका शरीर एक शव की भांति योगा मैट दरी पर पड़ा हुआ है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं। शरीर का एक अंग रिलैक्स करें। श्वास प्रश्वास से शरीर का एक अंग रिलैक्स करें।
आंसू के बाद अगर किसी भी अंग पर कोई खिंचाव, तनाव या फिर किसी प्रकार का कोई दर्द हुआ हो तो उस अंग को, उस बॉडी के पार्ट को, ऑर्गन को रिलैक्स करें श्वास के साथ। ध्यान करें अपने बाएं पैर पर, बाएं पैर की उंगलियों को हिलाना नहीं है, बाएं पैर की उंगलियों को रिलैक्स करें। बाएं पैर का पंजा, एड़ी, टखना, घुटना, जंघा, कूल्हा रिलैक्स। इसी प्रकार दाहिना पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, घुटना, जंघा, कूल्हे रिलैक्स। ध्यान बाएं हाथ पर, बाएं की उंगलियां, कलाई, कोहनी, भुजा, कंधे रिलैक्स। दाहिने हाथ पर, दाहिने हाथ की उंगलियां, कलाई, कोहनी, भुजा, कंधे रिलैक्स। दोनों हाथ, दोनों पैर रिलैक्स। ध्यान अपने पीठ पर, आपकी स्पाइन पर, रीढ़ की हड्डी पर एक एक वर्टिब्रा रिलैक्स। लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, दाहिनी पीठ, बाईं पीठ रिलैक्स। ऊपरी भाग पेट पर, पेट, आपकी चेस्ट, छाती रिलैक्स। आपकी नेक, शॉर्ट रिलैक्स। आपके फेस रिलैक्स। आपकी आईब्रोज, आईज, फोरहेड, नोज, लिप्स, माउथ, चिन, cheeks and ears रिलैक्स। हेड रिलैक्स। पूरा शरीर संपूर्णतः रिलैक्स, 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 शांत सत्य, रिलैक्स। श्वास के माध्यम से आपका पूरा शरीर समय रिलैक्स हो गया, शिथिल हो गया। केवल श्वास प्रश्वास। अब ध्यान अपने बाएं पैर पर, बाएं पैर की उंगली को धीरे से लाएं। दाहिने पैर पर, दाहिने पैर की उंगली को धीरे से लाएं। बाएं हाथ पर, बाएं की उंगली को धीरे से लाएं। दाहिने हाथ पर, दाहिने हाथ की उंगली को धीरे से लाएं। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए हाथों को लॉक करें, सर पर रखें। एक लंबा गहरा श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर की तरफ खिंचाव करें। ताड़ासन वाली स्थिति में अंगड़ाई करें, श्वास छोड़ें वापस। एक बार पुनः श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खिंचाव करें, श्वास छोड़ते हुए ढीला। सभी अपनी बाईं करवट लेते हुए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं, आंखें बंद रहें। बैठकर किए जाने वाले अभ्यास सलास। हम यहाँ से करेंगे प्राणायाम का क्रम। सभी प्रारंभ करेंगे आपसे धीरे धीरे कपाल पर। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा तर्जनी अंगुली का टिप आपस में टच, कलाई वाला भाग आपके घुटनों को टच, हथेली आपकी ऊपर की साइड, कमर गर्दन सीधी। जिन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, चक्कर आते हो, वो सब अभ्यास को ना करें। इसकी जगह पर केवल अनुलोम विलोम करें। आपने झटके के साथ सांस को केवल छोड़ना है। ये सोचिए थोड़ी कि आपके नाक में कुछ आके फंस गया, कोई मक्खी आके फंस गई या आपको झटके से कैसे आ गया, या फिर आपके कफ हो गया, जुकाम हो गया, आपको आप छींकों के द्वारा कैसे बाहर निकालना। उसी तरह आपने दोनों नाक से छींके द्वारा बाहर निकालना है, केवल सांस को छोड़ना। इसी को थोड़ा सा फाड़
1 सेकंड में 2 स्लॉट। लंबी की श्वास अंदर, श्वास बाहर। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपना दायां हाथ ऊपर लेते हुए दोनों उंगलियां आपकी शुरू की आपकी भूमध्य पर, भावों के बीच, आगे चक पर। अपने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से श्वास अंदर। अपने रिंग फिंगर से बाएं नासिका को बंद करते हुए दाहिनी नासिका से श्वास बाहर। फिर दाहिनी नासिका से ही श्वास अंदर, दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से श्वास बाहर। इसी तरह यह कई राउंड रिपीट है। अनुलोम विलोम प्राणायाम साउंडलेस ब्रीथिंग के साथ, ध्वनि रहित श्वसन क्रिया के साथ। आपने ज़्यादा श्वास को खींचना नहीं, आराम से, स्मूथली, साइलेंटली। धीमी गति से श्वास लेनी है, धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ना। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, स्माइलिंग फेस के साथ, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। यह प्राणायाम आपकी इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, आपकी लंग्स, फेफड़ों की, आपकी नर्वस सिस्टम की, नाड़ी तंत्र की। अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार श्वास प्रश्वास के साथ धीमी गति से श्वासों को लें, धीमी गति से श्वासों को बाहर छोड़ें। जितना संभव सके लंबा वगैरह श्वास में, लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़ें। कमर गर्दन सीधी, बैक नेक स्ट्रेट। बंद आंखों से महसूस करें। तो ये अभ्यास सभी कर सकते हैं, जिन्हें मानसिक संबंधी प्रॉब्लम है या पेट संबंधी प्रॉब्लम वो भी कर सकते हैं। तीन राउंड और एक नली की सीख में उसको मोड़ी, मुंह बंद करते हुए फिर श्वास को बाहर छोड़ें। नाक से, मुंह से श्वास लें, जीभ मोड़ते हुए, और अपने नासिका द्वार से श्वास को बाहर छोड़ें। यह अभ्यास शीतली प्राणायाम। रिलीज। अगला और लास्ट मानसिक शांति के लिए, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, खर्राटे लगे हैं, मन एकाग्र नहीं है, उन लोग के घाम को एक भंवर के समान अपने गुंजन करना है। मुंह बंद करते हुए आप करेंगे स्टार्ट, श्वास में स्टार्ट करेंगे।
जो शांति रिलैक्सेशन आपको फील में अनुभव करें। अपने कानों के आसपास, अपने मस्तिष्क में उस भंवर की गुंजन को महसूस करें। गुजरे शांत व स्थिर, केवल श्वास प्रश्वास अपने मानसिक व शारीरिक शांति को, स्थिरता को महसूस करें। अनुभव करें शरीर में होने वाले रिलैक्सेशन को। प्रणाम जाने चेस्ट में। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। ओम शांति। यौगिक क्रियाओं द्वारा अपने आप, अपने परिवार, अपने समाज को इसी तरह स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे। ऐसी ईश्वर व परमात्मा हमें यह शक्ति प्रदान करें। अपने दिलों को आप आपस में जानते, आपस में रगड़ते हुए कपशिप में अपनी आंखों के पर, माथे पर, चेहरे पर, फिर पूरे शरीर पर और फिर धीरे से अपनी आंखों होते हुए रिलीज कराएं। धन्यवाद। हमारे सारे योग ग्रुप मेंबर बैठे रहे हैं और हाँ, अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय सभी मंच पर बैठे हैं। हमारे साथ योग किया, हमारा बहुत सौभाग्य है। और इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय। और हमारा आपने अपना अमूल्य समय देकर हमारे बीच में आकर हमारे योग क्लास की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत हार्दिक अभिनंदन। योग क्लास की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही मैं सबसे आग्रह करूंगा, हमारे जितने भी यहाँ योगा ग्रुप के मेंबर्स हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं। पहले तो मैं अपने एक विजय पंथी जो LIC प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आगे सेवा। मैं सभी यहाँ पर हमारे क्लास लगाई है और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने ये क्यों शुरू किया और हमें इससे क्या लाभ मिला। मैंने सबसे पहले मैं SK कोटिया, एक मेरी छोटी क्लिनिक है भवानीगंज में, कोटिया क्लिनिक नाम से। मैंने देखा मेरा अंतःकरण एक अलग से आवाज़ आई कि योग कोई चीज़ है। हालांकि मैं मरीज देखता हूँ, मगर मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि योग का रामनगर में प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैंने सिर्फ हमने 3 लोगों ने स्टार्ट किया, जिसमें हमारे महेंद्र भाई और उमंग जी और मैं, 3 जनों ने हमने स्टार्ट किया कोसी बैराज के तट आके। और हमने वहाँ शुरू किया। धीरे धीरे हमारे साथ हमारे योगाचार्य कमल पटवाल जी जुड़े। इन्होंने कहा आप योग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो हम उनके बीच में योग करने लगे। फिर ऐसी हमारे पास फिर महिलाएं आने लगी। फिर धीरे धीरे महिलाओं का समूह बढ़ा। तो हमारी स्ट्रेंथ आज की मतलब लास्ट में हमारे 50 की स्ट्रेंथ हो गई है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा जितने भी योग ग्रुप के सदस्य हैं सभी ने साथ दिया और सब बधाई के पात्र हैं। और मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हमने पूरी व्यवस्था कर रखी थी न्यू ग्रीन वैली रेस्टोरेंट में। वहाँ पर हमने 10 दिन का योग शिविर लगाया और निःशुल्क योग शिविर था। मगर ऊपर वाले की मर्जी ऐसी रही कि बारिश होने के कारण हमें फिर अल्टरनेट व्यवस्था देखनी पड़ी। कल हम 4 बजे से भागने में लगे हुए थे, कभी कहाँ जा रहे हैं, और हमें कोई योग भवन ऐसा मिला नहीं। फिर लास्ट में हमारा
यहाँ कम से कम 9 बजे करीब हमने ये बुक किया और यहाँ पर हमने सारी व्यवस्था करी, मैटिंग की व्यवस्था और साउंड की व्यवस्था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना था। हमने इतने समय से तैयारी करी थी और हमारे शिक्षिकाएँ, साधक साधिकाएँ यहाँ पर सभी लोग सम्मति थे, तो हमें बड़ा टेंशन हुआ कि करें तो करें क्या। तो हम 3-4 लोग भागते रहे तो हमने व्यवस्था बनाई है। जैसी भी व्यवस्था है, मैं अतिथि महोदय से कहूँगा कि हमारी व्यवस्था देखते हुए आप हमने बहुत मेहनत करी है और हमारी जैसी भी व्यवस्था है वो हमने अपने आप ही करी है। हमने किसी से कोई वो नहीं किया है, शेयर नहीं किया। और मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि हमारे जगमोहन सिंह बिष्ट जी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच में श्री अतुल मेहरोत्रा जी जो इसमें कल्पतरु इस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे श्रद्धेय गुरु जी खुराना जी, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे अमित कुमार जी LIC जो हमारे पास में बैठे हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी लोग हमारे बीच में आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आज मंच के माध्यम से मैं विराजमान मुख्य अतिथि सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए और सबको योग दिवस की बधाई देता हूँ। और बाकी हम यहाँ पर हमने जो 10 दिन का योग शिविर किया है, उसमें हमने सबसे पहले हमने व्यायाम किया और फिर ध्यान, आसन, प्राणायाम सभी को हमने एक स्टेप अच्छे करके सिखाए हैं। और जितने भी हमारे योग ग्रुप के मेंबर हैं बहुत अच्छा स्टेप करते हैं, बहुत अच्छे एक्सरसाइज करते हैं और हमें खुशी है। हम 21 जून के बाद भी ऐसे ही करते रहेंगे। बाकी मैं अपने यहाँ पर जो भी विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि हमारे आए हैं, मुख्य अतिथि आए हैं, सबसे मैं कहूँगा कि आप अपना विचार रखें और हमारे योग क्लास में योग का लाभ बताएं। और हमने ये मुहिम छेड़ी है तो क्यों छेड़ी है और हमारा क्या ध्येय है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य का मिशन है कि कोई निरोग ना रहे, स्वस्थ रहे और उनके जीवन में सुख, समृद्धि, शक्ति बनी रहे। क्योंकि योग दुर्विचार, दुर्भावना, दुष्कर्म का एक उपाय मात्र योग है, उसको खत्म करने का एक उपाय मात्र योग है। योग एक कोई ढोंग ढकोसला आडंबर बावंडर नहीं है। योग सिर्फ है तो विज्ञान की पद्धति है और हम योग करके ही अपने अंदर एक ऐसी भावना पैदा कर देते हैं कि हम जितेंद्रिय हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार हो जाते हैं और हमें परमात्मा से आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा से परमात्मा का मिलन। ये योग की क्रिया है, ये योग का कमाल है और हम ऐसे ही योग से जुड़े रहें, क्योंकि योग एक सबसे योग का मतलब है दो। तो अभी मैं सबका हमारे बीच में हमारी कुछ महिलाएं हैं, जैसे हमारी निशा जी हैं और जैसे हमारी लवली जी हैं और हमारी लखनपुर की महिला अनीता पोखरियाल और हमारे बीच में आनंदी जी हैं और सुमन जी हैं, किरण जी हैं। बाकी हमारे यहाँ के बच्चे हमारे गोपाल पांडे जी हैं और हमारे गोविंद जी हैं, ये हमारे और दीपक राणा हैं और बाकी यहाँ पर हमारे अनीता पोखरियाल हैं और किरण जी और उषा जोशी, यहाँ सभी हमारे योग ग्रुप के मेंबर हैं। और हमारी बेटिया मालू जी जो हमारे साथ लगे हुए हैं। बाकी हमारे साथ नंदन सिंह रावत जो इस समय आप बीजेपी के बूथ अध्यक्ष भी हैं, तो वो भी हमारे साथ लगे हुए हैं। और बाकी हमारे अजय रावत जी, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। और हमारे बीच में इस समय ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत, श्रीमती रेखा रावत जी पधार चुके हैं, उनका भी ताली से स्वागत करें। विशिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमारी क्लास की शोभा बढ़ाई, आपका हार्दिक अभिनंदन। ऐसे ही अब मैं अभी हमारे संचालक नंदन सिंह रावत को माइक दे रहा हूँ, वो अपना। धन्यवाद कोटिया जी। हमारे बीच में
हमारे विधायक प्रतिनिधि, हमारे मित्र श्री जगमोहन सिंह बिष्ट जी पहुँचे हुए हैं और साथ में हमारी ब्लॉक प्रमुखा श्रीमती रेखा रावत जी और सांसद प्रतिनिधि श्रीधर रावत जी हमारे मध्य पहुँचे हुए हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से सभी मुख्य अतिथियों को। विशिष्ट अतिथि के रूप में आज खुराना जी और मेहरोत्रा जी भी हमारे मध्य में विराजमान हैं। तो सभी अतिथियों का यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। हमारे मित्र श्री जगमोहन सिंह बिष्ट जी का कि उन्होंने इतनी सुबह सुबह हमें समय दिया और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मुख्य अतिथि क्रमबद्ध ढंग से हमारे सभी मेंबर्स लोग पुष्पगुच्छ देकर हमारे जगमोहन सिंह बिष्ट जी का स्वागत और अभिनंदन करें। महेश चंद फिनोवाल जी लेक्चरर हैं मैथ्स के, उनसे भी मेरा अनुरोध कि कृपया हमारे इधर देखिए, इधर दोनों महेश हैं, हमारे दोनों भाई जगमोहन सिंह बिष्ट जी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। चलो अब मैं हमारे राजवंश के इधर वाले भाई साहब आ जाओ जल्दी। आज हमारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे भारत में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। महेंद्र जी ने भी पुष्प देकर हमारे जगमोहन सिंह बिष्ट। महेंद्र जी आए, अगर वो सम्मान करना चाहते हैं, पुष्प भेंट करना चाहते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में पूरा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। अनुरोध करूँगा कि आज की हमारी दूसरी मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रेखा रावत जी का महिलाओं से मैं अनुरोध करूँगा जो दूसरी मुख्य अतिथि श्रीमती रेखा रावत जी, उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए हमारे इधर देखना योगाभ्यास के अभ्यर्थी ठीक कृपया उनको सम्मानित करें, पुष्प से भेंट करें। एक ग्रुप फोटो भी ले लो। जो भी महिलाएं हमारी सम्मानित ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रेखा रावत जी का सम्मान और पुष्प भेंट करना चाहते हैं कृपया। और हमारी माता जी यहाँ पर आई है, कमला देवी जी। माता जी वो मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कृपया हमारी सम्मानित ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रेखा रावत जी का सम्मान करने, आशीर्वाद देने और उनका संवर्धन करने के लिए मंच पर आए। आप हमारे बुजुर्ग हैं और आपका ये आशीर्वाद हम सबको चाहिए। वो यहाँ पर सभी श्रीमती रेखा रावत का अभिनंदन। फोटो आराम से। और साथ ही साथ में मेहरोत्रा जी का भी स्वागत अभिनंदन करें, पुष्प देकर के सभी को ले लो, सभी को। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यहाँ पर उपस्थित विधायक प्रतिनिधि आदरणीय जगमोहन बिष्ट जी, सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत जी, डॉक्टर आर.के. खुराना जी, अतुल महताब जी, नंदन रावत जी, योग गुरु के सभी स्टाफ और यहाँ पर आए सभी माताएं, बहनें और भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। और आज यहाँ पर जो योग दिवस
से जो यहाँ पर कार्यक्रम किया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। हम विलम्ब हो गए हैं या लेट हो गए, और यहाँ पर जो आप लोगों को सिखाया गया है इसको भी आपने घर पे भी करना जरूरी है, क्योंकि ये रोज ही हमें रूटीन में लेना चाहिए। योग से हमारे जो शारीरिक जो बीमारियां उत्पन्न होती है, इससे बहुत ही योग करने से ये बीमारियां बहुत दूर होती है, और इसमें हमें रोज करना चाहिए। योग से हमें मानसिक संतुलित जैसी सारी बीमारियां दूर करने में काम आती हैं, और ऐसे ही हमें योग दिवस मनाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं रावत जी से कहूँ कि 2 शब्द होगी हमें आशीर्वाद के रूप में मार्गदर्शन करने। धन्यवाद रावत जी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर पिछले साल से, और शायद पिछले साल भी हम लोग अपने गांव में रखा था, और आज धीरे धीरे योग का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, और आपने सोचा कि जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा हो, क्योंकि एक संदेश देने का कार्य यहाँ पर आज के हमारे मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि के रूप में भाई आदरणीय जगमोहन बिष्ट जी, हमारे इस क्षेत्र के डॉक्टर आदरणीय R.K. खुराना जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय अतुल जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रेखा रावत जी, और समस्त नंदन रावत सहित आयोजक मंडल और S.K. कोटिया जी और डॉक्टर कमल पटवाल जी, और मेरे सम्मुख सभी योगा करते हुए हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, प्यारे बच्चों, योग दिवस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे विश्व भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि योग दिवस 2015 में जब योग दिवस राजपथ पर बनाया गया, तो इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको बहुत ज़्यादा भव्यता दे दी है, और आज बड़ी धूमधाम से पूरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। जब राजपथ में 2015 में योग दिवस बनाया गया था, तो 85 देशों के लोगों ने वहाँ पर प्रतिनिधित्व किया था। तो आज योग बहुत जरूरी भी है, और यह एक संदेश देने का काम हम लोग कर रहे हैं। जो योग दिवस आज सामूहिक रूप से बनाया जा रहा है, तो 21 जून को बनाया जाता है, और 21 जून को जो जितनी भी संस्थाएं हैं और जितनी भी पार्टी हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, वो सभी इसलिए बनाते हैं कि एक कुछ लोग एक साथ इकट्ठा हो जाए, लेकिन हमको योग हर रोज करना है। हर रोज योग करने से आप भली भांति जानते हैं कि इसका क्या फायदा है, और इस योग करने से हमारा शरीर तो फिट रहता ही है, लेकिन जितनी भी बीमारियां हैं। समय दिया, सभी लोग तालियों से अभिवादन करें। ये देखिए इधर कौन है, इधर देखिए। मैं अपने ग्रुप के सारे मेंबरों से, हमारे जितने भी मुख्य अतिथि आए हैं, विशिष्ट अतिथि आए हैं, सबका ताली वादन करें और तरीके से करें जो हमने सिखाया है आपको। 1 2 3। लेफ्ट राइट, नीचे ऊपर, लेफ्ट राइट, फिर बीच में ऐसे। तालियां आप जितना बजा सकते हैं, क्योंकि एक्यूप्रेशर की एक विद्या है। आपकी सब नस नाड़ियाँ सुचारू रूप से काम करेंगी। यहाँ तालियों का वादन करें, तालियों से स्वागत करें। सभी हमारे यहाँ पर बीच में सभी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि अपना अमूल्य समय देकर आए हैं, और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई इस समय गौमूत्र संचालक संस्थापक, जो इस समय आपने बड़े बड़े बीमारियों को मात दे रखी है और साइंस को चैलेंज कर रखा है, हमारे प्रदीप भंडारी के लिए और जोरदार तालियां बजाएं। हाँ, प्रदीप भंडारी हमारे बीच में आ गए हैं। और हाँ,
हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, जो मुख्य अतिथि हैं जगमोहन सिंह बिष्ट, वो भी अपने 2 शब्दों से हमारे योग क्लास में अपने विचार रखें। धन्यवाद। अपने इस पूरे आज इस कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में जो अपना आज यहाँ कार्यक्रम रखा है योग का, मैं उसके पूरी समिति को उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और अपना आज विशेष दिन के उपलक्ष्य पर मंच पर उपस्थित आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भाई आदरणीय प्रदीप जी और बड़े भाई साहब हमारे अतुल भाई साहब और डॉक्टर साहब आदरणीय खुराना जी और आदरणीय हमारे नंदन सिंह रावत जी और अजय रावत जी, मैं इन सभी का आज माननीय विधायक जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और सम्मुख बैठे हमारी माताएं बहनें युवा साथी इस योग दिवस पर, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज 21 जून हम लोगों के लिए बड़ा विशेष दिन है, हर्ष का विषय है कि आज योग जो है हमारी सोच से उभर कर आज धरातल पर हमें देखने को मिलता है। कभी योग हम लोग सोचते थे कि योग केवल मरीज लोग और उन लोग करा करते हैं। एक समय ऐसा था कि जिन्हें कहा जाता था कि योग केवल जो रोगी होते हैं उनके लिए होता है, ऐसी ही धारणा। और जो हमारे पुराने ऋषि जो इतने हजारों साल सैकड़ों साल जिनकी आयु हुआ करती थी और जो सैकड़ों तप करा करते थे, तो ये उनका एक योग जो है वहीं से एक निकला हुआ एक साधन कह सकते हैं इसे। योग एक वह चीज है और जिसे हम तो कम जानते थे, लेकिन विदेशों में लोग बच्चों बेटा सुन लो थोड़ा सा, 5 मिनट बोलूँगा, अतिथि हैं मुख्य अतिथि हैं तो 2 शब्द बोलने भी जरूरी है। तो योग का हम लोग तो योग हमने बाद में जाना, उससे पहले देश ने इसे योगा का नाम, विदेशों में योगा का नाम दे दिया था और योगा के नाम से प्रचलित भी रहा काफ़ी समय। लेकिन धीरे धीरे एक हमारे बीच में हमारे देश की प्रधानमंत्री आज जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक इसे विशेष रूप दिया, आकार दिया और जमीन पर उतारा और पूरे देश को बताया कि जो योग है वो भारत से शुरू हुआ था, इसका जन्मदाता भारत ही था और यह योग जो है यह विशेष है और इसको दर्जा दिलाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और आज हमारा सौभाग्य का दिन है कि यूएन में जिसने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसे विश्वविख्यात किया, आज पूरे विश्व में उसका प्रतिनिधित्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इतना बड़ा हर्ष का विषय है। इतने सारे देश हैं जो कहीं पेड़ लगाते हैं और उसके बाद उसे भूल जाते हैं और उसको लालन पालन, सबसे बड़ी बात उसकी लालन पालन। मैंने जून की गर्मी में अगस्त जब बिल्कुल पानी की स्थिति, जब हमारे नलों में भी पानी की कभी कभी बड़ी दिक्कत आ जाती है, जहाँ पानी नहीं होता, मैंने भाई साहब की पूरी टीम को बिल्कुल पानी ढोते हुए देखा है और आज वो पेड़ इतने बड़े हुए हैं कि हम उनके पेड़ों के नीचे छांव ले सकते हैं। और हमारे शहर के अतुल भाई साहब हमारे निस्वार्थ भावना से जो लगे हुए हैं और कभी उनका, जबकि एक व्यापार से मतलब होता है, उसे अपने पैसों से लेन देन से मतलब होता है। मेरा आज सामान बिकेगा, सुबह उठता है तो दुकान पर जाता है, ताला खोलता है, शाम को आता है तो ताला बंद करके घर पे बैठता है। लेकिन भाई साहब का ऐसा है कि स्टोर भी इतने, व्यापार भी है। हल्द्वानी में भी एक बहुत बड़ा स्टोर खुला हुआ है, रामनगर में भी है मुझे लगता है, और मुझे 2 ही जगहों का ध्यान में है, काशीपुर, बाजपुर, पूरे क्षेत्रों में इतने बड़े मशीनरी का इतना बड़ा स्टोर खुला हुआ है, उसके बावजूद भी इतने पेड़ लगाते हैं। मैं तो उनका बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका, पूरे रामनगर के। हमारे डॉक्टर साहब है, पुराना साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब अपने डॉक्टर से, अपनी डॉक्टरेट से सभी को, छोटे से हम तो जाते जब भी आवश्यकता पड़ती, पहले तो ना पड़े डॉक्टर साहब के पास जाने की आवश्यकता, लेकिन फिर भी बहुत हमारे समाज के बीच में विशेष रूप से काम करते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी को, पूरी टीम को माननीय विधायक जी की ओर से योग दिवस की बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। इसके बाद आपका हर साल आपका योग बढ़ता रहे, आपके सदस्य बढ़ते रहें और जो हमारी ओर से, जो भी माननीय विधायक जी की ओर से, सरकार की ओर से, आज यह सरकार जो है राज्य की सरकार है, राम की सरकार है और देवी देवताओं की आप लोगों की सरकार है। आप जैसा चाहेंगे, योग को भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम स्थान दिया, अहम दर्जा दिया है। योग को एक विशेष स्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने विशेष
योग की ओर की सराहना की है और इस और जो भी उनसे प्रयास होगा, बहुत सारी चीज़ें जो हमसे हो सकेगा हमें बताएंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय मिश्र जी, आपने हमारी योग क्लास की शोभा बढ़ाई और 2 शब्द आपने अपने विचार रखे। हम इसी उसमें हम और तालियों से स्वागत करें अपनी मिश्र जी का। थोड़ा ताजा बजाएं। ताजा हम इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि आपका एक्टिवेशन भी हो। अब मैं हमारे बीच में हमारे पत्रकार महोदय आए हैं, चंचल गोला जी और हमारे आदरणीय राजीव अग्रवाल जी। आप थोड़ा आगे आ जाएं और हमारे योग मेंबर जितने भी हैं सभी आएं और उनका सम्मान करें। अपना अमूल्य समय देकर आए हैं हमारे बीच में, हमारी क्लास की शोभा बढ़ाई और हमारे मित्र भी हैं तो यहाँ पहुँचे हैं और सभी हमारे जितने भी योग मेंबर हैं सभी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका स्वागत करते हैं। सभी लोग एक साथ ऐसे करते हो। हमारे बीच में हमारे श्रद्धेय गुरु जी हमारे डॉक्टर आर के खुराना आए हैं। 2 शब्द आप भी कहें हमारे योग क्लास के लिए और हमारे बीच में आपने अमूल्य समय दिया है। 2 शब्द। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जगमोहन बिश्त जी, आदरणीय अतुल मल्होत्रा जी, हमारे पड़ोसी यानी आदरणीय महिला प्रदीप भंडारी जी, अतिथिगण एवं बच्चों, प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? लोगों के अंदर जागरूकता और फिटनेस के लिए ये हर साल इसी तरह पूरे विश्व में मनाया जाता है। मैं सबसे पहले कोटिया जी को बधाई देता हूं जो पिछले काफ़ी समय से इस बिना शुल्क लिए इस प्रयास में लगे हैं और लोगों के अंदर स्वास्थ्य और फिटनेस का उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। डॉक्टर कमल पटवाल जी, इन्होंने बहुत मेहनत करी है पिछले काफ़ी समय से, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि आप रोज योग करें, चाहे थोड़ा ही करें, योग करें और खान पान पे ध्यान रखें तो मैं गारंटी देता हूँ आपको डॉक्टर के पास बहुत कम जाना पड़ेगा। योग से आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आपके अंदर कोई शरीर में हल्की फुल्की स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ गई है, खांसी की प्रॉब्लम है, सबसे इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से सब में लाभ मिलता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि योग जरूर करें, चाहे 20 मिनट ही करें जरूर। मैं पुनः कोटिया जी का धन्यवाद करता हूँ और मैं इनसे ही कहता हूँ कि जो भी सहयोग हमसे वो लेना चाहे हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रद्धेय गुरु जी डॉक्टर साहब। अब मैं आपने बहुत अच्छे विचार रखे हमारे बीच में। अब मैं हमारे आदरणीय अतुल मल्होत्रा जी कल्पतरु सोसाइटी के अध्यक्ष और आप भी आपने 2 शब्दों से हमें योग क्लास के विचार। धन्यवाद कोटिया जी। इस कार्यक्रम के आज के मुखिया डॉक्टर संतोष कोटिया, योग गुरु छोटे भाई कमल पटवाल जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि मेरे छोटे भाई जगमोहन बिश्त जी, डॉक्टर आर के खुराना जी, प्रदीप भंडारी, आप जानते हैं जाना माना नाम है। गौमूत्र क्रांति आपने जो दी है इस देश को, इस प्रदेश को, कभी आप जाके देखें, पौलगढ़ में आपके बहुत बड़ा केंद्र है गौमूत्र क्रांति के नाम से। तो पूरी दुनिया के लोग, पूरे देश के लोग इस समय आ रहे हैं और आपको आश्चर्य होगा जान के कितने लोग जो जीवन जीने की आशा छोड़ चुके थे, वो और उनका परिवार आज वो जीवित हैं और दौड़ भाग कर रहे हैं। वो प्रदीप भंडारी जी की देन है।
आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसकी शुभकामनाएं मैं आप सभी पालने में माहिर हैं। हम लोग खाली पौधा लगा के फोटो नहीं खिंचाते हैं, हम लोग 3 से 4 साल तक पौधों को लगाने का काम करते हैं। अभी भी अगले महीने हम लोग 1000 पौधे नीम के लगाएंगे। मैं इस बार जरूर निवेदन करूंगा संतोष कोटिया जी से भी, कमल पटवाल जी से भी, कम से कम 50 पौधे हम चाहेंगे कि हम आपके हाथ से लगवाएं। गड्ढे भी हम करेंगे, पौधे भी हम लेके आएंगे, सिर्फ आपको बुलाएंगे, आपको पौधे गड्ढे में डालना होगा। और इस तरह से बात मन है कि शहर की करीब 20 संस्थाएँ 50-50 पौधे हमारे साथ मिलकर लगाएंगे, 1000 पौधे हो जाएंगे। और हम जो 2-3 नए काम करते हैं, मैं चाहूँगा आप लोग उसमें शामिल हों। जितने भी लोग योग करते हैं ना, तो जीवन में 4-5 मौके आपको जरूर मिलते हैं साल में कि आप पौधा लगा सकें। आपका जब बर्थडे होता है घर में, या घर में आपकी एनिवर्सरी होती है, आप माता पिता की हो या आपकी हो, उसमें आप हमारे साथ मिलकर पौधा लगा सकते हैं। और जो एक नया काम हमने किया है, हम लोग ने यदि किसी बड़े बुजुर्ग की घर में डेथ होती है तो उसकी दाह संस्कार की रात भी आप ला सकते हैं, हम उससे मिलाकर वही पौधा लगाते हैं। ये एक नया काम स्टार्ट किया है कि आपके सेंटिमेंट्स उन पौधों जुड़ जाएँ। यानी कि घर में दादाजी की डेथ हुई या बड़े पिताजी की डेथ होती है, उसकी दाह संस्कार जब होता है तो उसकी राख को आप संभाल के रखिए। 10वां या पीपल पानी जब भी आपके यहाँ वो कार्यक्रम बैठता है, उसके बाद उस राख को हमारे पास लेके आइए, उसको मिला के पौधा लगाएंगे। ऐसे बहुत सारे पौधे हमने लगाए हैं जो आपको हम दिखाएंगे। और पौध पानी करें, एक नया कार्यक्रम हमने स्टार्ट किया है। जो घर में आपके यहाँ कभी शादी हो किसी की भी, तो हम लोग मोटिवेट करते हैं लड़के के या लड़की के पेरेंट्स को कि वो हर आए हुए गेस्ट में कि पौधा बांटे। क्योंकि मेरा मानना है पौधा यदि बटा तो लगा तो काम हो गया। तो आप बहुत बड़ा पुण्य कमा सकते हैं अपने बच्चों की शादी में। 100, 200, 300 अपने हैसियत के अनुसार पौधे बांट के, पौधे हम ले आते हैं, बांट हम देंगे, लेकिन उसका खर्चा जो है वो लड़की के या लड़के के माता पिता को वहन करना पड़ता है, वो जिम्मेदारी जो कि उसकी होती है। तो किसी भी तरह से आप लोग पौधारोपण करें, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत निश्चित तौर पर पड़ने वाली है। अगला जो विशुद्ध है, पता होना चाहिए कि वो पानी के लिए होने जा रहा है। कुछ शहर ऐसे हो चुके हैं, कैप टाउन जो दुनिया का पहला शहर है, जहाँ पानी लगभग खत्म हो चुका है। तो धीरे धीरे हम लोग इस तरह बढ़ रहे हैं। तो हमको पानी की जरूरत है तो भी पौधा लगाना है, स्वस्थ रहना है, सांस लेनी है तो भी पौधा लगाना है। तो किसी भी बहाने में पौधा लगाइए और जब हमारी जरूरत हो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय। बहुत अच्छी शिक्षा दी और ऐसे ही हम स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ भारत रहेगा। स्वच्छता ही हमारे लिए वरदान है, एक स्वस्थ रहने का एक उपाय है। क्योंकि हम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को इस मंच के माध्यम से यहाँ पर खड़े होकर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और इस मंच से प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित आज मुख्य अतिथि आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी यहाँ मौजूद नहीं हैं। उनके पुत्र के रूप में जगमोहन सिंह बिष्ट जी, जो स्वयं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनका जीवन छात्र जीवन से और छात्र राजनीति से शुरू हुआ। छात्र संघ के अध्यक्ष रहे जगमोहन सिंह बिष्ट जी। आदरणीय डॉक्टर खुराना जी, अतुल मेहरोत्रा जी, जो स्वयं एक व्यापारी होने के नाते एक बहुत बड़ा सामाजिक संगठन यहाँ चला रहे हैं, वृक्ष लगाओ। आप सभी का मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय पत्रकार चंचल गोला जी, मोनू अग्रवाल जी, आप सभी का, नंदन सिंह रावत जी और सभी का मैं यहाँ कमल पटवाल जी, जो कि यहाँ संचालक के रूप में भी हैं, सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। योग के बारे में अगर मैं बातचीत करूँ तो बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि इस समय जल्दी भी हो रही है, लोग जा भी रहे हैं, तो देखिए योग के बारे में तो आपको आज सारी जानकारियाँ नेट से, अखबार से और स्वामी रामदेव जी के प्रोग्राम से, अन्य सारे योग जितना भी होता है टेलीविज़न के माध्यम से, नेट के माध्यम से आप लोग को मिलती रहती है। बस मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि समय का अभाव है, लोग बहुत जल्दी जल्दी जाने का समय भी हो रहा है, कि ये जो हम यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं, इनको एकत्र करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसी भी संगठन के ऑर्गेनाइजर की होती है। तो यहाँ पर जो हम इकट्ठा हुए हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक जगह पर जो एकत्र करने की जो एक प्लानिंग की है, मैं इसके लिए सबसे पहले जोरदार तालियां सबसे चाहूँगा डॉक्टर कोटिया के लिए। उनके अथक प्रयास और आज सुबह जल्दी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की याद को दिलाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है।
इतने लोगों को एक जगह पर ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत लगन, बहुत त्याग, बहुत तपस्या, बहुत संघर्ष की आवश्यकता होती है। जब उन्होंने शुरुआती दौर में, मुझे याद है कि जब मैं उनको आते हुए देखता था, ये उमंग पांडे और महेंद्र, ये 3 लोग हुआ करते थे और इन 3 लोगों से धीरे धीरे ये कारवां चलता रहा और आज पूरे रामनगर के अंदर सुबह सुबह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज इस कार्यक्रम के रूप में सामने आया। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर कोटिया को, उनके लगन को, जोश को, जुनून को ये धन्यवाद देता हूं कि ऐसे लोग भारतीय संस्कृति के लिए और भारतीय योग के लिए ये एक कहना कि मूल स्रोत का काम कर रहे हैं, जो लोगों को ऑर्गेनाइज करके उनकी घर वापसी करा रहे हैं। ये घर की वापसी है हमारी, क्योंकि आज योग के नाम पर हम लोग भारतीय संस्कृति और भारतीय अध्यात्म को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम लोग योग से योगा की तरफ बढ़ रहे हैं। हो क्या रहा है, देखिए, तो बहुत शॉर्ट में एक चीज बता रहा हूँ। विदेश से अंग्रेज यहाँ आ रहा है, वो यहाँ आकर के त्रिकाल ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है, लेकिन हम लोग चंद अंग्रेजी के शब्द सीख के अपने आप को महान समझ रहे हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति के परिधान, उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल चीजें भारत की पहनना शुरू कर दिया, लेकिन हम लोग उनकी संस्कृति की ओर दौड़ रहे हैं। वो अपने देश में अपनी कारों को छोड़ के आ गए, हम अपने देश में अपने घर में कार लेने के लिए बैंकों से लोन लेने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति को पूरी तरीके से विदेशी लोग आज अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी ओर को दौड़ रहे हैं। अच्छी बात है, आज इन कार्यक्रमों से हम अपने घर की ओर को वापसी कर रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग भी यहाँ आए हैं, कोई भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इतने लोगों को एक साथ एक जगह पर इकट्ठा करना, मैं जानता हूं कि बहुत मुश्किल काम होता है। अतुल मेहरोत्रा जी को आज आप वैसे बुला के देख लीजिए, क्यों? क्योंकि समय का बड़ा अभाव होता है। अपने व्यापार के साथ साथ इतना बड़ा सामाजिक संगठन चलाना, सैकड़ों लोगों को ऑर्गेनाइज करके तमाम वृक्षों का आयोजन करना और उन पेड़ों को लगाना नहीं, उन पेड़ों को पालना, मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे अपने बच्चों को पाला जाता है, ऐसे ही पेड़ों को पाला जाता है। उस तरीके से आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जगमोहन सिंह बिष्ट जी, इनको वैसे कोई बुला के देखे, क्योंकि काम बहुत होता है। विधायक प्रतिनिधि के रूप में या विधायक पुत्र के रूप में तमाम बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो संभव नहीं होते, लेकिन फिर भी एक जगह पे उनको बुलाना। डॉक्टर खुराना अपने आप में बहुत व्यस्त व्यक्ति है, मुझे उनकी जीवन शैली का पता है, बहुत ज्यादा व्यस्त है, लेकिन उन सबको एक जगह पर, एक मंच पर बुला करके एक जगह पर बैठा देना, ये हर किसी व्यक्ति के बस का नहीं होता है। तो डॉक्टर कोटिया को मैं फिर से आप सबको, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने, आपके जोश ने, आपके जुनून ने हम सबको यहाँ पर ला करके बैठाया है। वरना सच्चाई ये है कि समय का बहुत अभाव होता है और आ नहीं पाता व्यक्ति। तो मैं अभी आप लोगों को इस समय का अभाव है और सबको जल्दी का मामला है, तो मैं बहुत लंबी बातचीत नहीं कहकर अपनी वाणी पर विराम दूंगा। और जय भारत, जय हिंद। इधर देखिए, ठीक। इधर देखिएगा, इधर सभी लोग। हार्दिक अभिनंदन। हमारी जैसी अव्यवस्था है, सब एडजस्ट करना है, क्या करें। हमारा तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था, हमें बहुत कुछ होता, मगर अभी हमारे बीच में हमारे बीच में जो 3 महीने से 3-4 महीने से हमारे आदरणीय डॉक्टर कमल पटवाल जी योगाचार्य, PhD, BYNS, MA योगा, जिन्होंने हमारे बीच में सबको, स्टूडेंट को योगा सिखाया है। और उनका भी सभी हमारे योग ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं सब आए और उनका स्वागत करें, वेलकम करें हमारे डॉक्टर कमल पटवाल जी का। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में इधर देखिए, इतनी जबरदस्त क्लास लगाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय दिया। ऐसे ही हमने ये योग का एक बहुत बड़ा
परचम लहरा रखा है यहाँ। अब धीरे धीरे हम हमारे नंदन सिंह रावत जी और हमारे बीच में अजय रावत जी भी आ गए। ऐसे ही अब हमारे डॉक्टर कमल पटवाल जी का प्रस्थान यहाँ से हो रहा है, क्योंकि इन्होंने दूसरी जगह भी एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनवाना है। और ऐसे ही अब मैं सभी से आग्रह करूँगा, इधर देखिए, इधर सभी को मंच में आने का सौभाग्य मिला है और हम लोग ऐसे ही यहाँ पर योग करते रहें और योग की माया जगाएं। ऐसे हमारे बीच में पटवाल जी हमारे बीच में रहते हैं और हमें बराबर योग की शिक्षा देते हैं। देखो क्या उम्र है, और इस उम्र में भी 4 बजे उठ के हमारे साथ योग क्लास में आई है, बराबर उनके लिए भी तालियों से स्वागत करते हैं। और ऐसे ही हम इनसे सीख लें कि हमें 4 बजे उठना है। इतनी उम्र में भी आप योग के लिए तैयार हैं, बहुत बड़ी अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं, अच्छी बात है। और हमारे जितने भी पुछड़ी से कुछ अतिथि आए हैं, बालादत्त कांडपाल, दयाल अधिकारी, हरीश फुलाना जी, सभी मंच पर आ जाएं, सभी मंच पर आ जाएं। और हमारे संतोष जी भी मंच पर आए, इस समय जो मेडिसिन विभाग में हैं। विलंबों में और विजय जी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी तालियों से स्वागत करें और अपना अमूल्य समय दिया है विजय जी, आदरणीय विजय जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही हमने ना धूप देखी ना गर्मी देखी, हमने ऐसे ही योग करा है। और जो भी है हमारे बीच में हमारे सब मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि आए हैं, हमारा सौभाग्य है। और ऐसे ही हमारे बीच में आते रहें और हमारा योग की क्लास का मान बढ़ाएं। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा सब हास्य आसन के लिए तैयार हो जाएं। हाँ, जो जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हो जाएं या अपनी अपनी मैटों पर चले जाएं। हास्य आसन बहुत जबरदस्त आसन है, क्योंकि दिन भर आदमी व्यस्तता हास्य आसन के बाद आप थोड़ा सा मौन हंसी कर लें, मुंह बंद करके दांत नहीं दिखाने हैं, मौन हंसी, सुर्पनखा वाली हंसी कर लें। उसके बाद हम आपको कराएंगे फिर वो हास्य आसन। मौन हंसी करें, शुरू करें। जो हमारी क्लास में हमारे लास्ट में हम करते हैं, खुश होके जाते हैं, प्रसन्न होके जाते हैं। मौन हंसी करें। अभी यहाँ पर खुल के हंस नहीं रहे हैं, क्योंकि सबको घर का टेंशन हो गया कि घर जाना है और अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहना है। तो अब खुल के हंसें, सब अपने वज्रासन पे ऐसे ही घुटने के बल खड़े हो जाएं और खुल के, और दोनों हाथ हम अतिथि महोदय से भी कहेंगे कि थोड़ा हंस के हमारा मान सम्मान बढ़ा दें और हंसें जोर से। सब हमारे पत्रकार महोदय और जो भी जहाँ है वहीं हंस लें। बहुत अच्छा, हमारी ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की गूंज जाएगी। और शुरू करें, स्टार्ट करें। हमारे रावण जी रावण की भूमिका करते हैं रामलीला में, बहुत